हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में। ठीक है ना, जिसको हम आम ज़बान में सर्वाइकल का दर्द भी बोल देते हैं, जो गर्दन में दर्द होता है। ठीक है ना, इसके क्या क्या कारण होते हैं, ये होता क्यों है, ठीक है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं और इसका हम घर पर रह करके क्या इलाज कर सकते हैं। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होता क्या है। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस एक तरीके से एज रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। 50 साल के बाद जब हमारी बोन डेंसिटी कम होने लगती है तो सर्वाइकल बोन के बीच की जो गैप है वो कम होने लगता है। जो ज़्यादा गैप होता है उसको कम होने लगता है, और या किसी चोट या किसी गलत पोस्चर के कारण जो हड्डी के बीच में डिस्क होती है वो डिस्क स्लिप हो जाती है या हर्निएट हो जाती है। उसकी वजह से ये दिक्कत स्टार्ट होने लगती है, और जो हमारी नर्व्स हैं, जो हमारी नसें हैं, उनमें दबाव आने लगता है, वो भिज जाती हैं, जिससे दर्द बनने लगता है। ठीक है ना, इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं। ठीक है, एज रिलेटेड तो ये दिक्कत होती है कि 50 साल के बाद ज़्यादातर लोगों में देखा गया है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होने लगता है। इसी तरह अगर आप डेस्क जॉब करते हैं, आप कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, आपका पोस्चर सेम रहता है, गर्दन आप हिलाते नहीं हो बिल्कुल भी, तो उसमें भी ये दिक्कत हो सकती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उसमें आपका मूवमेंट सही से नहीं हो पाता, उसमें भी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होने के चांसेस होते हैं। या फिर आप बहुत हार्ड पिलो यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा सख्त पिलो आप यूज़ करते हैं, उससे भी आपका जो ये है सर्वाइकल में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। ठीक है ना, अब सिम्टम्स में इंसान को चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना, चक्कर आने लगते हैं, हाथों में दर्द रहने लगता है, गर्दन में ऐंठन होने लगती है, हाथों में झंझनाहट होने लगती है। ये भी एक प्रमुख सिम्टम इसका हो सकता है। या फिर आपकी सर में दर्द होने लगता है, पीछे की तरफ सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है सर्वाइकल की वजह से। ये सब दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम घर पर रह करके इसका क्या उपचार कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। इसमें जो मेन इन्वेस्टिगेशन होती है वो होती है MRI, सर्वाइकल स्पाइन, ये हम कराते हैं। या फिर सर्वाइकल का एक्सरे हम कराते हैं। उसमें हमें जो बोन के अलाइनमेंट्स हैं वो देखने होते हैं, या फिर हमारी नर्व कितनी दबी है। MRI में ये देखना होता है कितनी नर्व दबी है और कितना सीवियरिटी है इस चीज़ की। ठीक है ना, इसी तरीके से हम इसका घरेलू उपचार देखते हैं कि जिसका अगर सर्वाइकल बहुत कम है, अभी शुरुआत है सर्वाइकल की, वो घर पर रह करके क्या उपचार कर सकता है। अगर आपकी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है तो आप आइस पैक यूज़ कर सकते हैं। आइस पैक से अपने गर्दन की सिकाई कर सकते हैं, या फिर हीटिंग पैड आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आप सिकाई करें। उसके बाद आप अपनी गर्दन को स्ट्रेच करें, आगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, साइड की तरफ स्ट्रेच करें। ठीक है ना, और जहाँ तक आपकी गर्दन जाती है वहाँ तक स्ट्रेच करें, वरना फिर हाथ से आप अपनी गर्दन को स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है ना, या फिर एक फोर्स एक्सरसाइज होती है कि आपको नीचे की तरफ फोर्स लगाना है और हाथ से ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है। ऐसे करके आप एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे ही पीछे से आप कर सकते हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगाएं, हाथ से आगे की तरफ फोर्स लगाएं, ऐसे साइड से आप फोर्स लगा सकते हैं। इससे भी आपका शुरुआती जो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है वो सही हो सकता है। ठीक है ना, इसके अलावा आप सर्वाइकल कॉलर यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी सर्वाइकल जितनी बोन्स हैं वो एक सही डायरेक्शन में रहेंगी। इससे भी ये परेशानी ठीक हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज इसके अलावा सर्वाइकल ट्रैक्शन जो फिजियोथेरेपी में यूज़ होता है वो कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी आप करा सकते हैं। अगर ये दिक्कत ग्रेड 2 ग्रेड 3 में चली गई, ज़्यादा सीवियर हो रही है, तो आप एक न्यूरोसर्जन को दिखा सकते हैं। ठीक है ना, मेरी ऐसी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद।